नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और हम इस वक्त मौजूद हैं संस्कार वाटिका में, जहां पर चौरसिया समाज द्वारा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं की प्रतियोगिताओं का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ चौरसिया समाज की कुछ महिलाएं हैं, तो हम जानेंगे कि किस तरह से आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है क्या रखी गई है, किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और भी क्या क्या प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुई है। जी, पहले आपका शुभ परिचय जानना चाहूंगी। जी, पहले आपका शुभ परिचय। लक्ष्मी चौरसिया है, वरिष्ठ महिला समिति की अध्यक्ष हूँ मैं। किस उद्देश्य से आज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया? आज का कार्यक्रम महिलाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चाओं में प्रतियोगिताएं रखी गई हैं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और समाज में आगे आए, जिनमें जो प्रतिभाएं हैं वो उभर के दिखे। और महिलाओं में गेम्स, फनी गेम्स हुए, एंजॉय करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में, कल नाग पंचमी है, उसके एक दिन पहले आज हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, बच्चों के कार्यक्रम रखे, प्रतियोगिता। परिचय सम्मेलन भी यहाँ पर रखा गया है, तो परिचय सम्मेलन की क्या रूपरेखा है, किस उद्देश्य से परिचय सम्मेलन? परिचय सम्मेलन से है हमारा समाज बहुत बड़ा है, तो इसी जैसे आगे सम्मेलन यदि कराना है तो उस पे हम लोगों ने परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है कि लोग इधर उधर से आए, अपने बच्चों का परिचय कराएं, जिससे शादी संबंध में थोड़ा दिक्कतें आती हैं तो उस सब में सुविधा हो जाती परिचय सम्मेलन कराने से। इसी उद्देश्य से रखा है। हर साल चौरसिया समाज कुछ और नया ही अपने स्तर पर आयोजित करता है। इस साल क्या नया किया गया है? इस बार हमारे समाज का 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बाहर से बहुत से माता पिता आए हैं अपने बच्चों का परिचय सम्मेलन के लिए, बच्चों को भी साथ में लेकर आए हैं। यदि परिचय सम्मेलन में बहुत सारे बच्चे आए हैं, जोड़े बनते हैं, तो हमारा समाज उनके विवाह भी संपन्न कराएगा। और महिलाओं ने भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और क्विज वगैरह, जैसे कि हमारी वरिष्ठ अध्यक्षा ने आज हम सभी को हरियाली तीज के उपलक्ष्य में बहुत ही आकर्षक उपहार दिए हैं और सभी महिलाओं को गेम्स के लिए आगे लाने के लिए प्रेरित किया है कि महिलाएं घर से बाहर निकलें, विभिन्न तरह की कंपटीशन में भाग लें और अपना मानसिक मनोबल बढ़ाएं ना। सभी से मिलकर हम सभी को बहुत अच्छा लगा है। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। मेरा नाम श्रीमती रितु श्रीकांत चौरसिया है। मैं चौरसिया समाज जिला छतरपुर में महिला जिला प्रभारी के पद पर हूँ और यहाँ हम लोगों का नागपंचमी पर्व जो होता है हर वर्ष चौरसिया दिवस के रूप में, आज के दिन संडे है तो हम लोगों ने महिलाओं के बच्चों की प्रतियोगिताएं रखी थी। उसमें वरिष्ठ, अति वरिष्ठ और युवा महिलाओं के जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उम्र दराज महिलाएं हैं जो अति वरिष्ठ हैं, उनको भी सम्मान के स्वरूप हम लोगों ने गेम खिलाए और उसके गिफ्ट वितरण करने हैं। वरिष्ठ समिति के भी हुए, युवा समिति के भी हुए, कुछ बच्चों की ड्राइंग की कॉम्पिटिशन्स हुई, मेहंदी कॉम्पिटिशन्स हुई और बारिश की वजह से अब जितना हो पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। क्विज कॉम्पिटिशन भी है और अभी इसके बाद हमारा परिचय सम्मेलन होना है। जो विवाह योग्य युवक युवतियां हैं उनका परिचय मंच से होगा और जितने जोड़े संभवतः हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्ष में बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, फिर हम लोग विवाह सम्मेलन की तैयारी करते हैं। आज के हमारे अतिथि थे डॉक्टर ID चौरसिया जी, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ। गीता चौरसिया जी महाराजपुर से आई थी, उन्होंने उनको लिए सरस्वती वंदना और स्वागत गीत भी गाया, उसके लिए भी हम लोगों ने उनको पुरस्कृत किया। इसी तरह से हर साल हम लोग आयोजन करते हैं अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, एक प्रयत्न है और हम कोशिश करते हैं कि हमारा समाज प्रेरणादायक उद्बोधनों से कैसे आगे बढ़े। बच्चों को भी हम लोग, कल मेधावी छात्र हैं, कम से कम 100-150 बच्चे हैं जिनको हम पुरस्कृत करेंगे। अभी मंच से जो उद्बोधन हो रहा है, महिलाएं जो सकुचाती हैं मंच पे आने के लिए, उनको हम लोगों ने विषय दिए थे, टूटते रिश्ते, बिखरता समाज और वित्तीय व्यवस्था में महिला का सहयोग। इस तरह से कई ऐसे 8-10 विषय दिए हुए थे, उन महिलाओं के भी उद्बोधन हो रहे हैं, बच्चों ने काव्य पाठ भी किए। इस तरह से हम लोग ये सांस्कृतिक और सब कार्यक्रम करते रहते हैं। और चौरसिया समाज नागपंचमी पर्व पे हर साल मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, अतिथियों का स्वागत होता है, महिलाओं के ऐसे उद्बोधन होते हैं, सम्मान होते हैं जो हम लोग चिन्हित करते हैं साल में छतरपुर जिला से और अतिथियों को बुलाते हैं और सबका भोज होता है, आयोजन। ये सम्मेलन तो हमेशा ही अच्छा होता है, आज कुछ ज़्यादा अच्छा है और जिस उद्देश्य में बात की हमारे समाज के उत्थान हो, हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ें
और हम सब लोग ये सब बच्चों को शुभकामनाएं देने आए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जिस स्तर पे हैं उस स्तर बढ़ के स्काई हाई टच करें, क्योंकि आज कुछ जगह और कल 2 जगह नागपंचमी त्यौहार है, ये हमारा चौरसिया त्यौहार है और इसको हम लोग चौरसिया दिवस के रूप से मनाते हैं। इसलिए इन सब में इस त्यौहार में हमारे पूरे समाज की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, बहुत प्रसन्न है। सब ने ये कोशिश की है कि मिलजुल करके समाज के बाद अपनी अपने जिले का देश को आगे बढ़ाएंगे। द्रौपदी चौरसिया, ये हमारा परिचय सम्मेलन है चौरसिया समाज को, जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि चौरसिया समाज बिना दहेज के, बिना उसके अपने आगे बढ़ता जाए और चौरसिया सम्मेलन में सपरिवार अपना पधार कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को लाए और अपना परिचय दे। वो 4 महीने हैं अभी, तो उसमें वो अपना देखे परखे और अपने बच्चों का संस्कार करवाए। और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम नागपंचमी का भी संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि नागपंचमी हमारा चौरसियों का पर्व है और उस पर्व को हम हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं और चौरसिया समाज आगे रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। परिचय सम्मेलन के अलावा और क्या प्रतियोगिता या फिर और क्या एक्टिविटीज? यहाँ हम लोग सब प्रतियोगिता करवाते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। बुजुर्गों का भी अभी हम लोगों ने गेम्स करवाया, उनका युवा मंडल का भी करवाया, वरिष्ठ महिलाओं का भी करवाया, जेंट्सों का भी करवाया और बच्चों की प्रतियोगिताओं में मेहंदी प्रतियोगिता है, पेंट्स प्रतियोगिता है, पर्यावरण के ऊपर से है, ये सब प्रतियोगिताएं करवाई हम लोग। मैं ब्रजेश कुमार चौरसिया, अध्यक्ष जिला चौरसिया समाज छतरपुर का। आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और उसकी क्या रूपरेखा है, क्या उद्देश्य है? आज हमारे संस्कार वाटिका के प्रांगण में चौरसिया समाज चौरसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका आज कार्यक्रम रखा गया है। आज ये हमारा कार्यक्रम 2 दिवसीय है। पहले दिन बच्चों के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, खेल कूद के कार्यक्रम, प्रतियोगिता तमाम तरह की हुई हैं, जो कि हमारी मातृशक्ति के द्वारा की गई है। और इसके बाद बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया है और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे बच्चों के चल रहे हैं। इसके बाद है तो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है युवा युवती परिचय सम्मेलन का है, जो कि हमारे तमाम ज़िले भर से और ज़िले के बाहर से भी लोग बाग आए हैं। यहाँ तक कि हमारे जैसे बारीगढ़ है, दिदवारा है, लवकुश नगर है, टीकमगढ़ है, मैहर है, यहाँ तक कि हमारे पास भिंड और ग्वालियर से भी लोग बाग इस परिचय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। ये इस बार हम लोगों ने नई परंपरा शुरू की है, क्योंकि ये हमारे समाज के वरिष्ठ जनों की और सभी सामाजिक बंधुओं की मांग थी कि हमें कोई ऐसा मंच नहीं मिल पा रहा कि जहां हमारा और हमारे बच्चों का कोई परिचय हो सके। सम्मेलन होते हैं हमारे, लेकिन उसमें कभी कभार क्या होता है, थोड़ी गैप हो जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया? आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज श्रीमान डॉक्टर ID चौरसिया, जो वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं, भोपाल से आए हुए थे। और दूसरी यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरन चौरसिया जी थी, जिनके द्वारा कि हमारे जो बच्चों ने अभी प्रतियोगिताओं में नंबर हासिल किया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर हासिल किया, उन लोगों को डॉक्टर ID चौरसिया वरिष्ठ न्यूरो सर्जन भोपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। और अभी जो कार्यक्रम है, इसके बाद अभी परिचय सम्मेलन का चलेगा, फिर उसमें रात्रि सहभोज होगा। फिर हमारा कल का भी कार्यक्रम है, जिसमें सुबह से है तो सबसे पहले अतिथि आगमन, अतिथि मंचासीन, फिर उसके बाद उन लोगों का स्वागत, फिर उसके बाद हमारे ज़िले में जो 10वीं में, 12वीं में, नीट में, IIT में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जो सफल होते हैं बच्चे, उनको भी पुरस्कार दिया जाता है समाज के द्वारा। जो हमारे अतिथि मंचासीन रहेंगे, उनके द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। इससे बच्चों में एक भावना उत्पन्न होती है कि हमें भी ऐसा करना है। जब वो और लोगों को देखते हैं कि किसी की 95, किसी की 98, किसी की 94% आती है, तो ये और एक संस्कार पैदा होता है उनमें कि हमें अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा करना है।